वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 30। इसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो जो पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था वो किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में, और इसका आयोजन किया गया था 1930 में। ठीक है। इस जो राष्ट्रमंडल खेल होता है ये होता है ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल का आयोजन। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा आयोजन। और जो राष्ट्रमंडल खेल है इसे पहले बोला जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका आयोजन 1942 और 46 में नहीं हुआ था। 1942 और 1946 में, ये क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुआ था। ठीक, और जो भी रिसेंटली हुआ है वो हुआ है 2022 में, और 2022 में हुआ है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2026 में। 2026 में होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया कनाडा। कनाडा में फर्स्ट टाइम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस के लिए पहला टीका जिसका अनावरण किया गया। तो जो जीका वायरस के लिए पहला टीका है जीका वेग, इसका अनावरण किया गया था भारत बायोटेक, जो कि इंडिया की कंपनी है। जीका वायरस एक संक्रामक बीमारी है। जीका वायरस एक संक्रामक बीमारी जो कि मच्छर के काटने से फैलती है, और वो मच्छर होता है एडिज प्रजाति का मच्छर। एडिज मच्छर के काटने से फैलती है, और इसका ज्यादातर प्रभाव गर्भवती महिला पर पड़ता है। गर्भवती महिला के शिशु पर। ठीक है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एवं इसके कारण जो शिशु है उसको हो जाता है गर्भदोष। गर्भदोष भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जीका वायरस, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था। इसका वैक्सीन जीका वेग। और भारत बायोटेक द्वारा जो कोविड-19 था, कोविड-19, उसका भी वैक्सीन बनाया गया था जिसका नाम था कोवैक्सीन। ठीक है, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक रसायन मौजूद होता है? तो जो तंबाकू का पौधा होता है, ये तंबाकू के पौधे हो गए, इसके अंदर निकोटीन जो होता है एक नशीला पदार्थ और हानिकारक पदार्थ होता है। नशीला और हानिकारक पदार्थ होता है, और एक रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, ये हो गया निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो जो अपेक्षित घनत्व होता है रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी, इसको किसी के सापेक्ष निकाला जाता है। मतलब कोई एक पदार्थ हो गया, पदार्थ का, और उसको दूसरे पदार्थ से कंपैरिजन करके उसकी जो अपेक्षित घनत्व होता है जिसको रिलेटिव डेंसिटी वो निकाली जाती है। और ये मैक्सिमम निकाला जाता है किसे? पानी के साथ कंपेयर करके। तो ये पदार्थ हो जाता है और नीचे पानी की डेंसिटी हो जाता है। तो जिसका फॉर्मूला होगा रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी, ये हो जाएगा हमारा पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, और इसके बटे में हो जाता है पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। और चूंकि दोनों ऊपर नीचे घनत्व है तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ का घनत्व और अपॉन में पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग अवशेषी नहीं है? तो जो अवशेषी अंग होते हैं वो ऐसे अंग होते हैं, अवशेषी, तो अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जिनका पूर्व में उपयोग था। मतलब पहले इसका हम उपयोग करते थे लेकिन अब ये उपयोग में नहीं रहे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है, पहले इसका यूज था लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में। ऐसी हमारी अक्कड़ दाढ़ हो गई, दाढ़ें हो गई। ठीक है, और जो कान की मांसपेशी हो गई इसका भी कोई उपयोग नहीं है अब, कान की मांसपेशियां। तो ये सारे कौन से अंग हो गए हमारे? ये हो गए हमारे अवशेषी अंग। अवशेषी, तो यहाँ पे पूछा गया कि अवशेषी अंग जो नहीं है
तो कान की मांसपेशियां भी अवशेषीय अंग है, अपेंडिक्स भी है और अक्कड़दाढ़ भी है, लेकिन जो दिमाग है उसका उपयोग हम आज भी करते हैं, तो ये अवशेषीय अंग नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो हैदराबाद हमारे मूसी नदी तट पर स्थित है, और जो मूसी नदी है ये मुख्य रूप से तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना में बहती है। और जो मूसी नदी है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी भी है। ठीक है, तो जो हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो जो एलिसा है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख, या ऐसे। ये एक प्रकार का टेस्ट है जिससे यह वह केंद्र जहां पर सबसे पहले एड्स का पता चलता है। ठीक है, एक प्रयोगशाला में होने वाला टेस्ट है जिससे एड्स का पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह जैसे आयन हो सकते हैं का आदान प्रदान या विनिमय होता है, उसको क्या बोलते हैं बताना है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, कोई अणु हो सकता है, उसमें कोई परमाणु क्रिया करके इस अणु में से एक परमाणु को विस्थापित कर देता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये एकल विस्थापन हो सकता है, जैसे एकल विस्थापन। इसमें क्या होगा कि कोई एक परमाणु ही विस्थापित कर देगा। जैसे कि मान लो ए और बी कोई एक अणु है, इसमें दो परमाणु है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ए को सी विस्थापित कर दे रहा है, मतलब ए अलग हो जा रहा है और बी सी मिलकर एक नया अणु बना ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट की बात करेंगे हम, तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, जब हम आयरन की क्रिया कराते हैं तो ये जो आयरन होता है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ खुद क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये होगी एकल विस्थापन, क्योंकि सिर्फ इसमें आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है। इसी टाइप से जब क्या होता है, जैसे यहाँ ए और बी एक अणु है और सी और डी है, ठीक है, तो इसमें हम ए और बी और सी और डी है, तो इसमें ए और डी मिलकर एक नया अणु बना लेते हैं और सी और बी मिलकर एक नया अणु बना लेते हैं। इसमें दो विस्थापन हुए, दो परमाणुओं का या आयनों का विस्थापन हुआ, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि यहाँ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की जब हम क्रिया कराएंगे तो इसमें निकल कर आएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें दो अणु या आयन विस्थापित हो गए, तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घोल का पीएच उसकी खालिस्तान सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जो पीएच होता है ये हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता पर, आयन की सांद्रता पर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच का मान अधिक होगा, मान अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो आयन होता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। इसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि पीएच वैल्यू कितनी होगी, और पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, और जब ये 7 तक होती है, 7 से कम होती है तो अम्ल होते हैं, और जब 7 से 14 के बीच में होती है तो इसको बोलते हैं हम क्षार। और 7 पे जो होता है वो उदासीन या न्यूट्रल होता है, उदासीन बोले तो ना तो क्षार ना तो अम्ल होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों की व्यवस्था खालिस्तान के मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो जो कणों की व्यवस्था हम देखेंगे तो हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन हमारे फॉर्म हो गए पदार्थ के। तो इसमें हम देखेंगे जो सॉलिड होता है उसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो बहुत कण नजदीक होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छी व्यवस्था किसमें होती है, ठोस में होती है, एकदम व्यवस्थित होती है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड या ठोस। इसके अलावा हम लिक्विड देखें तो जो लिक्विड में उनके अणुओं के बीच में गैप ज्यादा होता है, ठीक है, एकदम व्यवस्थित नहीं होते। इस प्रकार से गैस है जो, तो गैस तो बहुत ही बिखरे हुए अणु होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित होता है हमारा ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन का मूल नाम विशेष पुलिस प्रतिष्ठान था? तो जो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है इसका मतलब होता है एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो जो एसपीई है विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ये 1941 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जो घुसखोरी हुई थी सेना में, या घुसखोरी के अलावा जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में।
द्वितीय विश्व युद्ध में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। जब 1963 में इसका नाम बदल के रख दिया सीबीआई। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, जो कि भारत की एक प्रमुख संस्था है, जो कि जांच एजेंसी है। ठीक है, प्रमुख संस्था और एक जांच एजेंसी है, एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये भारत सरकार के लिए जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे होते हैं, इस पर जांच करती है। ठीक है, ये भी जांच ही करती है, जैसे आतंकवाद हो गया, आतंकवाद, ठीक है, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर ये जांच करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सीबीआई। इसका पहला नाम क्या था? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, बाद में इसका नाम बदलकर सीबीआई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन खालिस्तान के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। तो जो कार्बन होता है वायुमंडल में, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल सीओ में भी मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी होता है, और जो कोयला होता है उसमें भी कार्बन होता है। जो कोयला होता है ये बनता है अवशेषों से। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो अवशेष में कार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन सब से क्या बनता है हमारा? कार्बन, जो कि वायुमंडल में उपस्थित होता है कार्बन के फॉर्म में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनकी लिखी हुई बुक क्या है? इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद में प्रत्येक सदन में होती है? तो जो प्रत्येक सदन होते हैं संसद के, जिसमें स्थायी समितियां होती है, वो संसद के सांसदों द्वारा ही बनी होती है। संसद में जो सांसद चुन के आए हैं उनके द्वारा बनी होती है, और इसका कार्य होता है कि जो संसद के जटिल कार्य होते हैं, जटिल कार्य को करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो समितियां है उसमें विशेषाधिकार समिति होगी, याचिकाओं पर समिति हो गई, और व्यवसाय सलाहकार समिति हो गई। तो ये जो तीनों समितियां हैं, 1, 2 और ये 3, ये सभी कैसी? स्थायी समिति है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द ऑप्शन, या सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो जो हिंदी नाटक है आधे अधूरे, इसके लेखक है हमारे मोहन राकेश। जो मोहन राकेश है इन्होंने लिखी है आधे अधूरे। और जो आधे अधूरे है एक मिडिल क्लास फैमिली की या मध्यम मध्यम वर्ग परिवार की कहानी है, जिसमें मध्यम वर्ग परिवार की इच्छाएं और उनकी जो विसंगतियां है उसके ऊपर लिखी गई ये एक कहानी है। और इसमें पात्र जो है, इसमें 3 स्त्री के पात्र है, स्त्री और 5 पुरुष पात्र है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द समान हो तो नाम कहा जाता है? जब भी किसी वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द समान हो जाते हैं उसको टॉटोनियम बोला जाता है। टॉटोनियम का अर्थ होता है कि किसी के भी वैज्ञानिक नाम में उसका वंश का नाम और प्रजाति का नाम जब समान हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम टॉटोनियम। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, गोरिल्ला, गोरिल्ला ये वंश भी है और गोरिल्ला जाति भी है, प्रजाति मतलब गोरिल्ला, ये दोनों नाम एक जैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे इग्वाना, तो इग्वाना क्या हो गया? वंश भी हो गया और एक प्रजाति भी होती है इग्वाना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम टोटोनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है? जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो इन सब फलों में से सबसे अधिक किस में होती है? बनाना में या केला में होती है। केला में जो पोटेशियम होता है कि इसकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने घटकों में से एक रूप में होता है? तो जो पारा होता है वो जिंक अमलगम में होता है। जो जिंक अमलगम होता है, जिंक अमलगम बनता है जिंक से, और जिंक के साथ में जो पारा होता है, पारा, इसके साथ जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम जिंक अमलगम। और जो जिंक अमलगम है इसका उपयोग कौन करते हैं? क्या उसका उपयोग डेंटिस्ट लोग करते हैं, जो दांत खराब हो जाते हैं, या दांतों में सड़न हो जाती है तो उसको भरने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो होता है हमारा जिंक अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड में, उसका उद्गम स्थान है उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद।
हिमनद बोले तो ग्लेशियर से निकलती है। और ये अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी रूप में निकलती है, दो नदियों के रूप में निकलती है और आगे जाके मिल जाती है, इसी को बोलते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और पवित्र नदी है। पवित्र नदी और सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी। ठीक है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में जाकर बहती है। और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये इसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का वंश विस्तार खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो जो केला होता है उसमें कोई बीज नहीं होता, ये बीज रहित होता है, बीज रहित। तो जिसका वंश विस्तार होता है, जो केले की नई फसल लगानी होती है, इस पौधे की जो छोटी जड़ें होती हैं, छोटी जड़ें, उसके द्वारा इसमें नई फसल लगाई जाती है, इसके वंश का विस्तार किया जाता है। तो इसको सक्कर कहा जाता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।